Hello friends, my name is Manisha Dubey. Welcome to my channel. If I ask you that do you give advice, so you would say yes, we give advice, and sometimes people also give us advice. Advice means you are giving your suggestion, you are giving your opinion. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है when you give advice, so आप एडवाइस कैसे देंगे, उसको अगर आपको किसी को एडवाइस देना तो आप जो सेंटेंस है उसको कैसे स्टार्ट करेंगे. आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी के ऊपर है. So this is advice and this is also advice. I have written two words, but this is we use as a noun, advice, and this we use as a verb. So don't get confused in spelling. You always remember. You must remember this thing. This is noun and this is verb. Now moving on to our first example. You should. You should is the most common way to give advice, your opinion. जैसे you should work hard, you should study, you should lose weight. I hope आपने ये सब यूज़ किया होगा. You should is the most common way और आप यूज़ करते हैं इसको. Now moving on to next example, that is why don't you. Why don't you is like when you give advice or when you command someone, तब आप उसका यूज़ करते why don't you, यानी आप ऐसा करते क्यों नहीं. तो एडवाइस के रूप में हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे जैसे सपोज आई एम वेरी हंग्री. किसी ने कहा आई एम वेरी हंग्री, और अगर समवन एल्स सेज दैट व्हाई डोंट यू मेक सैंडविच फॉर योर सेल्फ, अगर आपको भूख लगी है तो आप सैंडविच बना लीजिए आपके लिए. यानी मीन्स समवन इज गिविंग एडवाइस इस तरीके से. लाइक आई वॉन्ट टू रीड दैट बुक, किसी ने बोला तो बोलेंगे व्हाई डोंट यू बाय दैट बुक. अगर आपको वो बुक पढ़नी है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको बाय कर सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं. तो दिस इज लाइक एडवाइस. व्हाई डोंट यू लूज वेट. इफ समवन सेज आई एम आई हैव पुट ऑन सो मच वेट, और समवन सेज लाइक व्हाई डोंट यू लूज वेट, मतलब आप अपना वेट क्यों नहीं लूज करते. तो दिस इज काइंड ऑफ एडवाइस. ये भी एक एडवाइस का फॉर्म ही है. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल. इफ आई वर यू आई वुड. इसका मतलब होता है कि when you imagine yourself in someone else condition or situation and how would you react and how would you what would you do. तो तब आप बोलेंगे if I were you I would. हिंदी में बोलते हैं ना कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये करता, कुछ इस तरीके से, या तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते. हम हिंदी में ऐसा बोलते हैं ना. if I were you I would वो सेम ही है, उसको आप ऐसे ही ट्रांसलेट करें. सो सपोज इसका एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि इफ़ आई वर यू आई वुड इंजॉय माई वेकेशन. अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं अपना वेकेशन को क्या करता, इंजॉय करता. इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इफ़ आई वर यू आई वुड हैव इंजॉयड माई वेकेशन. मैं अपनी वेकेशन इंजॉय कर चुका होता. इस तरीके से आप मतलब आप बता रहे हैं कि अगर आप होते उस कंडीशन में तो आप क्या करते. एक और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि इफ़ आई वर यू आई वुड लुक फॉर अनादर जॉब. अगर मैं होता तो, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं दूसरा जॉब ढूंढता. आप इसको ऐसे भी बोल सकते कि इफ़ आई वर यू आई वुड हैव लुक्ड फॉर अनादर जॉब, कुछ इस तरीके से. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज यू शुड प्रॉबली. यू शुड प्रॉबली मीन्स शायद आपको ऐसा करना चाहिए. जब हम किसी को एडवाइस देते तो बोलते हैं ना शायद आपको ऐसा करना चाहिए. जैसे किसी ने कहा कि आई हैव बीन स्टडिंग ऑल नाइट, तो आपका जवाब क्या होगा, यू शुड प्रॉबली स्लीप नाउ. अब आपको सोना चाहिए, इस तरीके से. जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि इट इज़ गेटिंग टू लेट, यू शुड प्रॉबली कॉल योर मदर. अब बहुत देर हो रही है तो आपको अपनी मदर को शायद कॉल करना चाहिए. यू शुड प्रॉबली का यूज़ आप इस तरीके से कर सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू अवर लास्ट एग्जाम्पल एंड दैट इज़ यू माइट. फिर मैंने लिखा है लाइक एंड वॉन्ट. यू माइट इज़ द मोस्ट पोलाइट वे टू गिव एडवाइस टू सजेशन, नॉट इन डायरेक्ट वे. जब आप डायरेक्ट वे में नहीं बोलना चाहते हैं सजेशन को, लाइक जैसे इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन यू माइट ट्राई द इंटरनेट. अगर आपको और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप इंटरनेट ट्राई कर सकते हैं. जब आप उसको जब माइट को आप लाइक और वॉन्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं तो वो बहुत ही पोलाइट हो जाता है. जैसे सपोज आपको किसी को बोलना है कि आपको हमारे साथ आना चाहिए, तो आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते उसको, तो आप ऐसे बोलेंगे यू माइट लाइक टू कम विथ अस. मीन्स
आपको हमारे साथ आना चाहिए। आप डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं पर इनडायरेक्ट वे में, पोलाइट वे में आप उसको बोल रहे हैं। लाइक जैसे वी आर गोइंग फॉर कॉन्सर्ट, यू माइट लाइक टू कम विथ अस। हम कॉन्सर्ट के लिए जा रहे हैं, आपको, आप आना चाहते हैं कि आपको आना चाहिए। दैट मीन्स आप पोलाइट वे में उनको बोल रहे हैं। वॉन्ट, लाइक जैसे आपको अगर बच्चे को बोलना है, या एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको किसी बच्चे को बोलना है कि आपको स्टडी करना है आप, और आप डायरेक्ट वे में नहीं बोल सकते, तो आप ऐसे बोल सकते हैं यू माइट वॉन्ट टू स्टडी। हो सकता है कि आप स्टडी करना चाहते हैं, मतलब आपको स्टडी करना चाहिए इस तरीके से। तो देखा आपको कि एक सिंपल आप जो एडवाइस देते हैं उसको आप कितने डिफरेंट वे में बोल सकते हैं। और रिमेंबर दिस एडवाइस एंड दिस एडवाइस। सो आई होप आपने कुछ इस वीडियो में नया सीखा होगा। सो बाय फॉर नाउ।